एक बार बुद्ध का एक भिक्षु जंगल में लकड़ी काटने गया। लकड़ी काटते काटते अचानक उसके हाथ रुक गए और उसने जंगल में एक चमत्कार देखा। उसने देखा कि एक लोमड़ी जिसके पास पैर नहीं है लेकिन परम स्वस्थ है, लेकिन पैर उसके पास में नहीं है। सोचा उसने कि ये कैसे जीती होगी, इसके पास तो पैर नहीं है और लोमड़ी है। ऐसा वो मन में सोच ही रहा था उस लोमड़ी के संबंध में कि इतने में जंगल में अफरा तफरी मच गई। शेर निकला शिकार करने के लिए। तो जब शेर निकलता है शिकार करने तो जंगल में पूरी अफरा तफरी मच जाती है। हर जानवर अपने को बचाने में लग जाता है। तो क्या देखा उसने कि शेर ने एक हिरण का शिकार किया और वो शिकार को अपने मुंह में लाकर उस स्थान पर आया जहां पर लोमड़ी थी बिना पैर वाली, और उसने उस हिरण के मांस में से कुछ टुकड़े उस लोमड़ी के लिए वहां रख दिए। भिक्षु तो देख के बहुत हैरान हुआ कि शेर तो लोमड़ी का शिकार करता है और ये इसके लिए भोजन छोड़ जा रहा है। बहुत आश्चर्य में डूब गया ये देखकर। वो सोचा कि शायद ये कोइंसिडेंट हो सकता है। अगले दिन फिर देखो। अगले दिन वो फिर नियत समय पे आया और छुपकर झाड़ पर चढ़ करके देखने लगा सारी घटना को। आज भी यही हुआ। शेर ने शिकार किया और बिना पैर वाली लोमड़ी के पास आकर कुछ मांस के टुकड़े डाल देता और आगे चला जाता। उसे लगा ये तो बहुत गजब की बात है। इसका अर्थ है यही होता है कि परमात्मा सबके भोजन का ध्यान रखता है। जब इस लोमड़ी को मिल सकता है बिना पैर वाली को, वो भी किसी खूंखार जीव के द्वारा जो इसका शिकार करता है, तो मुझको तो मिलेगा ही। ये सोचकर वो बुद्ध भिक्षु जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि मुझे भी तो भोजन परमात्मा देगा। लेकिन चीजों को हम सदा ही उल्टा समझते हैं, ध्यान रखना। एक दिन बीता, कोई नहीं आया उसको भोजन देने के लिए। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, ऐसे कई महीने बीत गए और भोजन नहीं है। अब तो उसका शरीर बिल्कुल दुबला हो गया। इतना दुबला हो गया कि उसके शरीर में चलने तक की भी जान खत्म हो गई। इतने में उस जंगल में एक फकीर का आगमन हुआ और उस फकीर ने उस भिक्षु को देखा। उसके पास वे आए तो उस भिक्षु ने उस फकीर से कहा कि क्या परमात्मा इतना निर्दयी हो सकता है कि मैं आज इतने दिनों से यहां पड़ा हूं कि शायद मुझे भोजन करवाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। क्या मेरा कोई ख्याल नहीं उनको? ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ? तो फकीर कहता उस भिक्षु से कि मुझे नहीं मालूम कि तुम इतने मूर्ख हो सकते हो। फकीर ने भिक्षु से कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम इतने भी मूर्ख हो सकते हो। फकीर ने कहा कि अरे, परमात्मा तुम्हें शेर बनाना चाहता है और तुम लोमड़ी बनने की तरफ चल पड़े। परमात्मा तुमको शेर बनाना चाहता है और तुम लोमड़ी होने की तरफ चल पड़े। तो कभी कभी चीजों
जो समझना चाहिए वो न समझ के हम उल्टी तरफ चल पड़ते हैं। इसलिए हमारी यात्रा भी बिल्कुल अलग ढंग से चल पड़ती है। चीज़ों को देखना, चीज़ों को समझना, इसकी कला आ जानी चाहिए। अन्यथा चीज़ें तो वही रहती है, ज्ञान भी वही रहता है, लेकिन हम उसको समझने में असमर्थ होने के कारण उसके अर्थ का हम अनर्थ निकाल लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में ध्यान सर्वोपरि है। अगर ध्यान होगा तो चीज़ों को आप बिल्कुल ठीक ठीक उसी अनुपात में देखोगे, उसी अनुपात में आप सोचोगे और उसी अनुपात में आप निर्णय लोगे। कौन सा निर्णय आपके जीवन में कहाँ मौजू बैठता है, कहाँ हितकर है, ये आप जब तक आपके भीतर ध्यान की दृष्टि नहीं होगी तब तक आपके भीतर समझ में नहीं आएगी।